स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 8 अगस्त को हुआ पेपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके के सभी प्रश्न जो 8 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, चागोश द्वीप समूह विवाद किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी मॉरिशस और ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत और पाक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस और ब्रिटेन। हम बात करने वाले हैं कि यह विवाद क्यों हुआ। तो यह विवाद, इस विवाद का मुख्य कारण है कि 1965 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से पहले ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। किसने अलग कर दिया था? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था और इसे ब्रिटेन हिंद महासागर क्षेत्र बनाया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को 50 वर्षों के लिए दिसंबर 2016 तक इस द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया का उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए करने की नियुक्ति दी थी। मॉरिशस का कहना था, मॉरिशस क्या कह रहा था कि ब्रिटेन यह दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। मॉरिशस क्या कहता है कि ब्रिटेन का यह दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है, जो स्वतंत्रता से पहले औपनिवेशिक क्षेत्रों से विघटन पर रोक लगाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत से संबंधित प्रमुख सीमा विवाद क्षेत्र जो संभावित हैं कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अपना फर्स्ट है अक्साई चीन। भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। किसको मानता है? अक्साई चीन को। जबकि चीन इसे सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। यह विवाद 1962 के भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण था। क्या करता है? अक्साई चीन भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है और जबकि चीन इसे सिंजियांग प्रांत का हिस्सा बताता है। अपना अगला है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और इस पर अपना दावा करता है। थर्ड है डोकलाम। 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच डोकलाम पठार एक सैन्य गतिरोध हुआ था, जो भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रि जंक्शन पर स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रि जंक्शन पर। फोर्थ है अपना गलवान घाटी। गलवान घाटी अक्साई चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? अक्साई चीन में और भारत चीन सीमा के पास है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई। गलवान घाटी, इनसे हमारे सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच हुआ? डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच हुआ है डोकलाम विवाद। अगला है अपना भारत पाकिस्तान सीमा विवाद क्षेत्र। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं। किसको लेकर? जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। यह विवाद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है नियंत्रण? भारत। जबकि पाकिस्तान इसे गिलगित बल्टिस्तान का हिस्सा बताता है। पाकिस्तान कहाँ का हिस्सा बता रहा है? गिलगित बल्टिस्तान का हिस्सा बता रहा है। सरक्रेक सरक्रेक कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है। कितने किलोमीटर लंबी जल पट्टी है? 96 किलोमीटर। पाकिस्तान का दावा है कि यह रेखा नदी के मुहाने की पूर्वी तट तक जाती है, जबकि भारत एक मध्य रेखा का दावा करता है। भारत क्या करता है? मध्य रेखा का दावा करता है। अगला है भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का प्रमुख कारण है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। नेपाल इन क्षेत्रों का पर अपना दावा करता है। सुस्ता, अगला है सुस्ता। सुस्ता क्षेत्र उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। गंडक नदी का मार्ग परिवर्तन सुस्ता क्षेत्र में विवाद का प्रमुख कारण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर।
इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। अजमेर नदी की कुल लंबाई कितनी है? सॉरी, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर में। शहर के दक्षिणी पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से है। यह राज्य के अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, शिहोरी एवं उदयपुर जिलों में बहती हुई गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर मिलती हैं। कितने राज्यों में? अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, शिहोरी एवं उदयपुर जिलों में बहती हुई गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर मिलती हैं। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? बांडी, शुकड़ी, जवाई, खारी, शागी। लूनी नदी किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिरती है, इसलिए इसे अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानव तस्करी, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी एलपीजी गैस से संबंधित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी गैस से संबंधित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ खाना, पकाने का ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ताकि उन्हें धुएं भरे रसोई घरों में अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करना पड़े या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आरक्षित क्षेत्रों में ना भटकना पड़े। ओके, अगला हमारे लिए चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों परीक्षाओं में हमने देखा है कि हर परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। इससे जरूर ध्यान से पढ़कर जाएं। प्रश्न 4, कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Z, ऑप्शन बी Ctrl+डिलीट, ऑप्शन सी Ctrl+D, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+डिलीट। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स और शॉर्टकट्स कीज का, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+V बोल्ड के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+C को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+D को फिल डाउन करने के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+F को फाइंड के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+G को गो टू के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+H का रिप्लेस के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+I का इटैलिक के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+K का इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+N का न्यू वर्कबुक के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+O ओपन फाइल के लिए करते हैं, Ctrl+P प्रिंट देते हैं, Ctrl+R फाइल राइट के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+S सेव वर्कबुक के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+T क्रिएट टेबल के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+V पास्ट के लिए उपयोग करते हैं, Ctrl+W क्लोज विंडोज के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+X कट करने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेहंद परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रेहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित एक नदी घाटी परियोजना है। रेहंद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, रेहंद बांध को किस नाम से जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद आयतन भंडारण के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? रेहंद बांध का जलाशय, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन वित्तीय समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक सेवा समिति, ऑप्शन बी प्रकलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं।
वित्तीय समिति। वित्तीय समिति क्या है? वित्तीय समिति एक ऐसी समिति है जो किसी संगठन या संस्था के वित्तीय मामलों की देखरेख करती है। वित्तीय समिति क्या करती है? कोई संगठन हुआ या किसी संस्था हुई, उसकी मामलों की देखरेख करती है। भारत में संसद में 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। कितनी समिति हैं? 3 वित्तीय समिति हैं। पहली समिति है लोक सेवा समिति, दूसरी है प्रकलन और समिति, तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पोप फ्रांसिस की मृत्यु में राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर गई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी अमेरिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन शहर क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है। वेटिकन शहर क्या है? सबसे छोटा और स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। कहाँ है? इटली के अंदर नगर में रोम के भीतर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या है? लातीनी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अन्य विश्व विजेताओं के साथ 21 अप्रैल को दिव्यांगत हुए पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लिया था। किसने राजकीय अंतिम संस्कार पोप के फ्रांसीसी किसने भाग लिया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में किन देशों के लोगों को शामिल किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? सीसीए 1919 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। कौन सा प्रावधान है? सीसीए। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उनसे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ये किन के लिए है? जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए बस है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम। यदि वो इसके बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद यदि वो भारत में आ रहे हैं तो ये उनके लिए अलाउ नहीं रहेगा। ये किन के लिए अलाउ है? जो 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले भारत में आ चुके हैं उनके लिए ये अधिनियम अलाउ है। और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख और बौद्ध या जैन या फारसी या ईसाई समुदाय से है। बाकी ये मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड नहीं है। नागरिकता संशोधन CAA 1919 में 6 धार्मिक समुदाय शामिल हैं। कौन कौन से धार्मिक समुदाय शामिल हैं? हिंद, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। यह मुस्लिम धर्मों के लिए समुदाय नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम। अपन को बताना है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी पाक चैनल। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाक चैनल। अब हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख जल संधियां। ओके, पहली है पाक जल संधि। पाक जल संधि यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। पाक जल संधि कहाँ है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि। अगला है 8 डिग्री चैनल। यह लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ओके, 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग अलग करता है। ओके, 10 डिग्री चैनल यह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कोको चैनल यह म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। डंकन पास यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। ग्रेट चैनल यह निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? अपन को बताना है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र,
ऑप्शन बी 200 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी 100 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। कब हुई थी प्रथम जैन संगीति? 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चलो आइए अब हम बात करते हैं और भी संधियों के बारे में। जैन धर्म में प्रमुख 2 संगीतियां हुई हैं। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ओके, और द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? दूसरी वल्लभी में। पहली कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, और दूसरी आयोजित की गई थी वल्लभी में। फिर अगला है, प्रथम जैन संगीति के दौरान जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। यदि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ना जब जैन धर्म क्या था? 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। पहला संप्रदाय है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर क्या है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में किया गया था और दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में किया गया था। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। खंजर अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य होता है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन सी भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत और किर्गिस्तान। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में। ओके, फर्स्ट है सूर्य किरण। ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच। सेकंड है धर्म गर्जन। ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच। फिर अल नगाह, ये भारत और ओमान के बीच हुआ था। इंद्र, भारत और रूस के बीच हुआ था। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ओके, डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूए के बीच हुआ था। एक्यूवेरिन, भारत और मालदीव के बीच हुआ था। सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच हुए थे युद्ध। और संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। मित्र शक्ति अभ्यास युद्ध जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। मैत्री युद्ध भारत और थाईलैंड के बीच किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ युद्ध। गरुण शक्ति युद्ध भारत और इंडोनेशिया के युद्ध बीच हुआ। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का है ना। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी जी के प्रमुख और आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। कहाँ किया था? भारत में, जो बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों के लिए था। किसके लिए था? किसानों के लिए। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? भारत के किसानों के अधिकारों के लिए किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ओके, सेकंड है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की नीति बनाई गई थी। तो ये नीति किसने बनाई थी? गांधी जी ने बनाई होगी, क्योंकि ये आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए हैं? गांधी जी द्वारा, जिनमें सरकारी नौकरियों, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार शामिल किया था। ठीक है। थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि नामक सत्याग्रह जिसे बोलते हैं 1930 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा। इस आंदोलन में नामक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च या दांडी यात्रा किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के नमक पर एक अधिकार के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ओके, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में गांधी जी द्वारा किया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए शुरू किया गया था। इनके अलावा गांधी जी ने दलित आंदोलन और अन्य सामाजिक सुधारों के लिए भी काम किया। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे। क्वेश्चन नंबर 13। SRAM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी साइड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी स्टैट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी
शार्प रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के मुख्य दो प्रकार हैं, रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ओके। अब स्टैटिक रैम तेज होती है लेकिन महंगी होती है और इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनामिक रैम अपेक्षाकृत सस्ती होती है और इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। देखा गया है कि हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न आया करते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य फुल फॉर्म। फर्स्ट है डीएटी, डिजिटल ऑडियो टैब। सेकेंड है डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिफ्थ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है यूपीएस, अनेबल टेबल पावर सप्लाई। HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। फिर है EDGE, अनएज्ड डाटा रेट फॉर GSM एवुलेशन। फिर है VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अगला है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। फिर है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARPANT, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है HP, हैवलेट पैकार्ड। अगला है AM/FM, एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन, और FM मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। और उसके बाद है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरवल। फिर है RTS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। फिर है SIS, सैम्बियन OS इंस्टॉलर फाइल। अगला है AMR, एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेस। फिर अगला है 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ओके। यदि आपको यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए पेपर का रिव्यू लेकर आते रहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।